देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा। कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 33,000 के पार। अब तक 1,074 लोगों की मौत। संसद सत्र पर भी कोरोना का असर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बोले, कोरोना वायरस के जमीनी हालात पर निर्भर करेगा संसद का अगला सत्र। सभापति ने राज्यसभा सदस्यों से की फोन पर बात। कोरोना महामारी के बीच पान मसाला च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर लगेगी रोक। गृह मंत्रालय ने कहा, नई गाइडलाइन 4 मई से होंगी लागू, जल्द किया जाएगा ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी। कर्मचारियों को ऑफिस आने से पहले ऐप पर करना होगा अपना स्टेटस चेक। ऐप पर सेफ या लो रिस्क का स्टेटस दिखने पर ही होगी दफ्तर में एंट्री। कोरोना पर कांग्रेस का मंथन। राहुल गांधी से आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ की चर्चा। राहुल से बोले रघुराम राजन, गरीबों की मदद के लिए 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत। पंजाब सरकार का फैसला, राज्य में 17 मई तक बढ़ा लॉकडाउन। सुबह 7 से 11 बजे तक जरूरी सामान खरीदने के लिए मिलेगी छूट। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ को मंत्रियों का सुझाव, चरणबद्ध तरीके से खोले लॉकडाउन। देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा विशेषज्ञों की सलाह, मई अंत तक रहे पाबंदियां। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर गतिरोध जल्द दूर होने के आसार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, हरियाणा सरकार से कर रहे हैं बात, जल्द निकाला जाएगा हल। स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले में हाईकोर्ट का गहलोत सरकार को आदेश। स्वास्थ्य कर्मियों की जांच प्रक्रिया और गाइडलाइन बने अलग। केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसी कोई गाइडलाइन बनाई हो तो उसे 22 मई को अदालत में करे पेश। देश भर में स्वास्थ्य परेशानी के चलते पूर्णबंदी लागू की गई, लेकिन अब ये तालाबंदी ही परेशानी का सबब बनती जा रही है। एक तरफ प्रभावित मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, तो दूसरी तरफ आर्थिक परेशानी भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते कई राज्य सरकारों ने धन जुटाने के लिए कर्मचारियों की जेब पर कैंची चलानी शुरू कर दी है। तो किस राज्य ने कर्मचारियों की बढ़ाई मुश्किल, इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में जारी स्वास्थ्य मुसीबत के बीच अब केरल सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिससे सरकारी कर्मचारियों की मुसीबत में इजाफा होना तय है। दरअसल मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए लगाए गए पूर्णबंदी ने देश और राज्यों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला है। ऐसे में केरल सरकार ने इससे निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों का 25% वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। केरल हाईकोर्ट द्वारा वाम सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत न होने की बात कहने के एक दिन के बाद विजयन सरकार ने ये निर्णय लिया है। राज्य के वित्त मंत्री टीएम थॉमस आइजैक ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा करते हुए पत्रकारों को बताया कि अध्यादेश के तहत इस मुश्किल स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25% वेतन काटेगी। आपको बता दें, केरल सरकार ने 22 अप्रैल के अपने आदेश में कहा था कि अगले 5 महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का 6 दिनों का वेतन काटा जाएगा। आदेश में कहा गया था कि राज्य के स्वामित्व वाले सभी उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों पर लागू होगा। आदेश में ये भी कहा गया था कि मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्डों, स्थानीय निकायों और आयोगों के सदस्यों को 1 वर्ष तक 30% कम वेतन मिलेगा। केरल चिकित्सा अधिकारी संघ ने भी वेतन कटौती का विरोध किया था। संघ ने कहा था कि सरकार का निर्णय क्रूर और अमानवीय है और इससे उनके मनोबल पर असर पड़ेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णबंदी के दौरान सभी निजी कंपनियों और राज्य सरकारों से अपील की थी कि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं काटे। बावजूद इसके राज्य सरकारें वेतन कटौती का फैसला ले रही हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर काले बादल मंडरा रहे हैं। कुर्सी रहेगी या जाएगी, ये अब राज्यपाल के फैसले पर टिका है, लेकिन राज्यपाल फैसले को टालने में लगे हैं। अगर राज्यपाल की ओर से हो रही देरी के कारण उद्धव को कुर्सी छोड़नी पड़ी तो इसके राजनीतिक अंजाम क्या होंगे और इसका बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में देखिए। उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर बना सस्पेंस खत्म होने के लिए शिवसेना राज्यपाल के फैसले पर नजरें गड़ाए बैठी है, लेकिन राज्यपाल हैं कि कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। विधान परिषद सीट के लिए उद्धव को मनोनीत करने के फैसले को टाला जा रहा है। अगर राज्यपाल कोटे से उद्धव को एमएलसी बनाने का फैसला नहीं होता तो 27 मई को उद्धव को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। महाविकास अघाड़ी सरकार ने 2 दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात भी की, लेकिन अभी भी गेंद राज्यपाल के पाले में ही फंसी पड़ी है। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो मौजूदा हालात में अगर बीजेपी उद्धव की
कुर्सी को हिलाती है तो महाराष्ट्र में संवैधानिक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राज्यपाल का कैबिनेट की सिफारिश पर फैसला लेने में देरी करना भी संवैधानिक रूप से अवैध और अनैतिक है। इससे उद्धव को जनता की सहानुभूति मिलेगी। इसके अलावा जनता में गलत संदेश भी जाएगा। मौजूदा मुसीबत के बीच अगर बीजेपी महाराष्ट्र के तिकड़म में खुद को उलझाती है तो जनता यही समझेगी कि बीजेपी सत्ता के खेल में उलझाकर ठाकरे सरकार के मौजूदा मुसीबत के बीच कराए जा रहे कामों में अड़ंगा डाल रही है। यानी महाराष्ट्र में सरकार की नाकामी के लिए जनता बीजेपी को जिम्मेदार मानेगी और शिवसेना भी इस जगत में सियासी मोहरे बिछाती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री आशीष शेलार का कहना है, शिवसेना अपनी नाकामी का हमें क्यों जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर ठाकरे की नियुक्ति के बाद शिवसेना ने अपने किसी एमएलसी से त्यागपत्र क्यों नहीं लिया, जिससे उद्धव उस खाली सीट पर निर्वाचित हो जाते। उद्धव के कुर्सी संभालने के बाद विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव भी हुए थे। इन दोनों सीटों पर महाविकास अघाड़ी की जीत हुई थी। ठाकरे तब चुनाव लड़कर क्यों नहीं निर्वाचित हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र में मौजूदा मुसीबत के बीच सियासी गहमागहमी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर उद्धव की कुर्सी जाती भी है तो नुकसान बीजेपी को ही होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 24 मार्च को पूरे देश में तालाबंदी का ऐलान किया था तो आग्रह किया था कि कोई भी कंपनी अपने स्टाफ की सैलरी में कटौती ना करे। लेकिन तालाबंदी की मियाद बढ़ी तो कंपनियों की वित्तीय स्थिति डगमगाने लगी, जिसके चलते अब एक आदेश जारी हुआ है कि अप्रैल और मई महीने की सैलरी कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी। तो क्या है पूरा मामला और किसने दिया है ये आदेश, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के खराब होते स्वास्थ्य हालात को सुधारने के इरादे से केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी का ऐलान कर दिया, जिसके तहत देश में जरूरी सुविधाओं के अलावा सब कुछ बंद करने का आदेश दिया गया। तालाबंदी के दूसरे चरण में कुछ रियायत दी गई, लेकिन बावजूद इसके हालात सही नहीं हैं। तालाबंदी से सरकारी समेत प्राइवेट कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसी के चलते सरकारी कर्मचारियों समेत प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी काटी गई है। लेकिन अब एक और आदेश जारी किया गया है, जिसमें अप्रैल और मई महीने की सैलरी ही नहीं दी जाएगी। ये आदेश निजी क्षेत्र की एविएशन कंपनी स्पाइस जेट ने जारी किया है और कहा है कि पायलट को अप्रैल और मई महीने के दौरान वेतन नहीं देने का फैसला किया गया है। इस दौरान जिन पायलटों की कार्गो फ्लाइट को उड़ाने में ड्यूटी लगेगी, उन्हें ब्लॉक आवर फ्लॉन के हिसाब से पैसा मिलेगा। ब्लॉक आवर फ्लॉन का मतलब है कि पायलट ने जितने बजे से विमान का पहिया हिलाया, जितने बजे तक विमान का पहिया स्थिर हुआ, वो समय। मतलब कि विमान ने दिल्ली से कोलकाता जाने में अगर 2 घंटे का समय लिया तो उसी समय का पैसा। इस जानकारी के साथ ये ईमेल कंपनी के चीफ ऑफ फ्लाइट ऑपरेशन कैप्टन गुरशरण अरोड़ा ने सभी पायलट को आज सुबह 10 बजे के करीब भेजा है। इस मेल को पाने के बाद कंपनी के पायलट की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें बीते मार्च महीने में भी पूरा वेतन नहीं मिला था। स्पाइस जेट के एक पायलट का कहना है कि ब्लॉक फ्लॉन आवर की अवधि के लिए उन्हें कितना पैसा मिलेगा ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। इससे पहले मार्च में उन्हें 25 से 31 तारीख तक लीव विदाउट पे कर दिया गया था और वेतन भी काट कर मिला था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही अपील की थी कि पूर्णबंदी के समय कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को न तो नौकरी से निकाले और न ही वेतन काटे। बावजूद इसके कंपनियों की तरफ से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि वो सैलरी देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कामकाज ठप पड़ा है। ऐसे में ये मुश्किल कब और कैसे आसान होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।